आप सभी को राधे राधे। और कितना खूबसूरत ये मंच, द स्टेज ऑफ आर्ट। कितनी, क्या मसला है ये, क्या मसला है, क्या बात चल रही तुम्हारी? 2 मिनट रुक जाओ, सुन लो। और स्टेज ऑफ आर्ट का ये मंच जिसके बहाने कोरोना जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में भी जो है हरिद्वार माँ गंगा की भूमि पे आना हुआ, तो सबसे पहले माँ गंगे को नमन। और शिवा भैया आप भी गलत कर रहे हैं, आप मैं नाम लिख रहा ठीक है, अच्छा। और वो लड़के नए नए से लड़के कहाँ गए? उनके लिए एक बात कहनी थी, जो मेरे हिसाब से सबने मिर्जापुर तो देखी होगी। कितने लोगों ने देखी? उसका एक डायलॉग है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और देखो ये है कि अरे चाचा को बुरा ना लगे। और देखो डायलॉग ये है कि नए नए लड़के हैं, ब्रेकअप वगैरह की बातें करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा हम भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओगे। और ये पहला जो है उनके लिए है जिनको मैं कहना चाहता हूँ मेरी वीडियो के जरिए, जैसे कि उन तक बात पहुँच जाए। बोलिए स्वागत। कि सुनो, मैं एक किताब लिखूंगा, उसमें तुम्हारी हर बात लिखूंगा। सुनो, मैं एक किताब लिखूंगा, उसमें तुम्हारी हर बात लिखूंगा, और गुजारिश रहेगी उसे आखिरी पन्ने तक पढ़ना, क्योंकि आखिरी पन्ने में तुम्हारी औकात लिखूंगा। और मजबूरियों में जुदा होने वाले लोगों के लिए कि सब कुछ तेरे हाथ में थोड़ा ही है। क्या बात है? सब कुछ तेरे हाथ में थोड़ा ही है, खुद को खुद से खुदा ना समझ। सब कुछ तेरे हाथ में थोड़ा ही है, खुद को खुद से खुदा ना समझ, और तेरा एक हिस्सा कहीं बाकी है मुझ में, तो खुद को मुझसे जुदा ना समझ। और ये उन लड़कियों के लिए जो वो एक लड़का बता रहा था ना कि बार बार लड़के बदलती हैं। वो लड़का बता रहा था, कोई अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा था। न जाने कितने फंस जाते होंगे ये सुनकर कि तुम बस उनसे प्यार करते हो। लड़कियां अधिकतर ऐसे कहती हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ होती है। न जाने कितने फंस जाते होंगे ये सुनकर कि तुम बस उनसे प्यार करते हो, कभी इससे दिल लगाते हो, कभी उससे दिल लगाते हो, लगता है दिल का व्यापार करते हो। और एक ये उस लड़की के लिए जो सही बात है, आदित्य भाई दिल के जज्बात समझते हो, जिसके घर जाता है रात को 12 बजे उन्हीं के लिए है। शक्ल, रंग, खुशबू वगैरह तो सब भूल गया। शक्ल, रंग, खुशबू वगैरह तो सब भूल गया, मगर अब भी जुबां पर तेरा नाम बाकी है। बुरा ना मानो तो 2 मिनट को इधर देख लो, ये शेर का हिस्सा नहीं था। शक्ल, रंग, खुशबू वगैरह तो सब भूल गया, मगर अब भी जुबां पर तेरा नाम बाकी है, और तेरे जाने से तो नहीं मरा मैं, अब ये बता तेरे पास मेरी मौत का क्या इंतजाम बाकी है। और पूरा सुनोगे तो जान पाओगे अभी कितने किरदार बचे कहानी में हैं। पूरा सुनोगे तो जान पाओगे अभी कितने किरदार बचे कहानी में हैं। पीठ पीछे तो खूब गाली देते हो मुझे, सामने आओ तो पता चले कौन कितना पानी में है। ये नजरें कब तक साथ देंगी? क्या हो गया भाई? ये नजरें कब तक साथ देंगी? एक दिन दिखना बंद हो जाएगा। हिमानी, ये नजरें कब तक साथ देंगी? एक दिन दिखना बंद हो जाएगा। और सुनो, मेरे साथ वफा न करना, वरना मेरा लिखना बंद हो जाएगा। ये नजरें कब तक साथ देगी? एक दिन दिखना बंद हो जाएगा। और सुनो, मेरे साथ वफा न करना, वरना मेरा लिखना बंद हो जाएगा। और वीरेन भाई, बीती बातों पर बहुत लड़ते हो तुम, मगर कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा? बीती बातों पर बहुत लड़ते हो तुम,
मगर गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा, और मेरा लिखा एक एक लफ्ज तेरे दिमाग में बैठ गया होगा, फिर मेरे लिखे खत फाड़ने से क्या होगा। विद्रोही शायर। और ये कविता जो मैं पिछले साल भी इस मंच पे पढ़ी थी मैंने, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये कविता को पढ़ना। ये मेरे पापा के लिए मैंने लिखी थी। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो भी ताली ना बजाना, और किसी को ना अच्छा लगे वो तो बजाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पे सब अटेंशन जो है अपना दें। और शुरू करता हूँ उस किस्से से, मेरे जीवन के बहुत अहम हिस्से से। मैं जब इस दुनिया में आया था, चारों ओर अंधेरा था, फिर आप ही थे जिसने मुझे पहली बार प्रकाश दिखाया था। मुझे गोदी में उठाया था, पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और फिर जब हाथ छूटा मैं पीछे देख ना पाया था, और फिर मेरे मन में ये सवाल आया था कि पापा आप कहाँ चले गए। हल्का हल्का सा याद है वो जो दिन थे, वो जो आपके कांधे की सवारी थी, बेहद ही प्यारी थी, मेरी खिलौनों से भर दी अलमारी थी। और मुझे पता है आपके पास बहुत लाचारी थी, पर खुद रोकर मुझे हंसाना भी तो एक कलाकारी थी। और कोई दोस्त ना था मेरा, पर आपसे पक्की यारी थी। दोस्त कई थे वहां पर कोई आपसा ना पाया था, और फिर मेरे जहन में ये सवाल आया था कि पापा आप कहाँ चले गए। वो जो इंसान था मेरे लिए भगवान था, जिसका सब कुछ मुझ पे कुर्बान था, मेरी आन था, मेरी शान था, हाँ हाँ मेरी जान था। ऐसे पिता थे मेरे, मुझे इस बात पर गुमान था, उस वक्त रिश्ते की कदर ना थी मुझे, मैं कितना नादान था। कभी आ सकता है, और जब वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कभी आ सकता है जुबां पर ऐसा भी सवाल, इस बात से मैं अनजान था कि पापा आप कहाँ चले गए। और कुछ किस्से हैं जो मेरे यादों में हैं। कभी मुझसे पढ़ना, कभी मुझको पढ़ाना, मेरा आपसे लड़ना और आपका मुझे मनाना। कभी मुझसे पढ़ना, कभी मुझे पढ़ाना, मेरा आपसे लड़ना और आपका मुझे मनाना। वो जोर जोर से गाना, वो मम्मी को नचाना, साथ साइकिल चलाना और मम्मी के हाथ का खाना। कभी कभी आपका गुस्से से चिल्लाना, मेरा आपसे रूठ जाना, फिर आपसे कैसे हो बात, ये ढूंढता था बहाना। बहुत याद आता है ये सब, और कहता हूँ मैं कि पापा आप कहाँ चले गए। हर साल हर त्योहार साथ मनाते थे, होली पर रंग दिलाते तो दिवाली पर पटाखे जलाते थे। होली दिवाली की ही तरह हर साल मेरा जन्मदिन मनाते थे। मेरे लिए केक लाना, खिलौने लाना, मेरे दोस्तों को बुलाना, वो कुछ भी काम सब छोड़कर आते थे। क्यों पापा क्यों आप मुझे इतना चाहते थे, कि हर बार जब वो दिन आता है मेरे मन में यही सवाल आता है कि पापा आप कहाँ चले गए।